नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के 47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 मई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम और के लिए और नॉलेज के लिए और डेली के अपडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, आपको बता देते हैं दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं या वीडियो देख रहे हैं या देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हमें जो है पूरी तरीके से जो है डेली का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए नॉलेज के बढ़ाने के लिए। साथ में जो है दोस्तों, गवर्नमेंट्स के बहुत सारी स्कीम्स आते हैं, इससे जो है अवेयर रहने के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ में एग्ज़ाम्स के लिए भी, तो एक पंच दो काज हो जाता है दोस्तों, नॉलेज और एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंस रहता है दोस्तों। तो जो है ज़रूर आप पढ़ें और डेली पढ़ा करें। और दोस्तों, आपको बता देते हैं, आज का जो है करंट अफेयर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, आज हमारे चैनल में शाम के जो है समथिंग 8 के लगभग जो है आपको रोजगार वैकेंसी का जो है वीडियो मिल जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। और प्रीवियस वीडियो भी देखा करें दोस्तों, और सारे जो है मेरे चैनल में नॉलेजेबल वीडियो जो डालते हैं तो देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं 30 मई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है? तो दोस्तों, आपको बताना होगा कि जो है किसने कोरोना की वजह से जो है अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, नीति आयोग, केंद्र सरकार, खेल मंत्रालय, योजना आयोग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो है ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, के माध्यम से PM केयर चिल्ड्रन फॉर स्कीम योजना, मतलब PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम योजना जो है दोस्तों, जिसके जो है घोषणा किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके 18 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है, जिसके तहत जो है दोस्तों, आपको ये याद रखनी है कि 23 साल की उम्र पूरी होने उन बच्चों को केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। इस चीज़ को याद रखेंगे, सरकार इन बच्चों को की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। सफलता प्राप्त करने के लिए मेरा जो है एक विचार सुनिए, जो कि आपको जो है आगे लाने में बहुत ही बढ़िया सहयोग करेगी। दोस्तों, कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते? सुनेंगे दोस्तों, कौन कहता है कि बुने हुए ख्वाब सच्चे नहीं होते, मंजिलें उन्हीं को नहीं मिलती जिनके इरादे अच्छे नहीं होते, मंजिली उन्हें को नहीं जो है मिलती जिनके इरादे अच्छे नहीं होते, रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए हमने ज़िंदगी में, रूखी सूखी रोटी और धक्के तो बहुत खाए हमने ज़िंदगी में, लेकिन आज देख रहा हूँ कि सफलता के फल कभी कच्चे नहीं होते। इस चीज़ को याद रखेंगे, लेकिन आज देख रहा हूँ कि सफलता के फल कभी कच्चे नहीं होते। दोस्तों, तो सफलता मतलब कंटिन्यू, अगर जो है सफलता आपको प्राप्त हो गई है दोस्तों, तो ज़रूर ही आपको जो है सुखदायिनी होगी, आपको कुछ ना कुछ जो है फायदेमंद ही होगी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसलिए जो है मेहनत करना बिल्कुल न छोड़े दोस्तों, मेहनत करने में कोई कसर न छोड़े। आज जो है समस्याएं हैं, आपको कल समाधान मिलेगा। आज अच्छे नहीं हैं दोस्तों दिन, जो है मेहनत करेंगे तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी बातों को लेकर आप ज़रूर बताएं नीचे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको जो है कैसा लगा दोस्तों, मोटिवेशन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि जो है
आज जो है युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है, वह किसने किया है? तो इस चीज़ को याद रखना है। तो युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किसने किया है दोस्तों? तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन है विज्ञान विभाग, साहित्य विभाग, नीति आयोग और उच्च शिक्षा विभाग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उच्च शिक्षा विभाग। तो उच्च शिक्षा के विभाग ने जो है हाल ही में प्रधानमंत्री युवा योजना जो है लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आपको बता देते हैं दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से, जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इन्हें जो है लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए दोस्तों, ट्रेन करने के लिए लेखकों के द्वारा परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके द्वारा पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। जब तक जो है आप पूरे याद ना करेंगे, अच्छे से नॉलेज नहीं रहेगा दोस्तों, तब तक जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए जो है आपको हर एक पॉइंट जो है अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार की किस मंत्रालय ने हाल ही में श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम, याद रखेंगे दोस्तों, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने हाल ही में श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड को स्थानांतरित किया है? तो आपको बताना है दोस्तों कि किस मंत्रालय के माध्यम से जो है लेह ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि श्रीनगर में है, पावर ग्रिड को स्थानांतरित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो है कर दिया है। तो मंत्रालय का नाम बताना है। हमारे पास ऑप्शन है खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं, विद्युत मंत्रालय। तो विद्युत मंत्रालय के माध्यम से जो है श्रीनगर में जो हाल ही में दोस्तों लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पावर ग्रिड है, उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है दोस्तों, उसको स्थानांतरित कर दिया है। तो आपको इसके बारे में प्रमुख पॉइंट्स आपको बता देते हैं दोस्तों। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने हाल ही में, याद रखेंगे दोस्तों, कितना, 220 kV क्षमता वाले श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड को स्थानांतरित कर दिया गया है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो है श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। यह ट्रांसमिशन सिस्टम लद्दाख का पूरा इलाका राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन है, निम्न में से किस एसोसिएशन ने सभी टेनिस कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन कॉलिंग के उपयोग को लागू करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है वो कौन सा एसोसिएशन है दोस्तों, जो टेनिस कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन कॉलिंग के उपयोग को लागू करने की घोषणा की है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, BCCI, ओलंपिक संघ, यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन, खेल मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, इसके प्रमुख जो है पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन ने घोषणा की है कि सभी टेनिस कोर्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन कॉलिंग का उपयोग किया जाएगा। अब से लाइन जज अब US ओपन में शामिल नहीं होंगे। इस फैसले पर नोवाक जोकोविच, याद रखेंगे दोस्तों, ने कहा है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन कॉलिंग को मंजूरी दी है और वे इस टेक्नोलॉजी के पक्ष में हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होंगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको बता देते हैं, एक्स्ट्रा जितना भी पॉइंट्स आपको बताया जाता है ये सारे जो है आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किसने हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड डेली कंसल्टेशन, याद रखेंगे, कंसल्टेशन
ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने किया है दोस्तों, इस चीज़ को बताना है। एक बार उसका नाम याद रखेंगे, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन और नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में, केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं दोस्तों राजनाथ सिंह, इन्होंने जो है हाल ही में सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड की दूसरी लहर पहले से जो है काफ़ी लहर जो है खतरनाक है। उन्होंने कहा है कि डीआरडीओ ने देश के कई अन्य हिस्सों में कोरोना अस्पताल और ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, पंजाब सरकार ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रख दिया है दोस्तों। तो ये बताना होगा दोस्तों आपको कि बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जो रखा गया है स्टेडियम का नाम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम जो है क्या रखा गया है दोस्तों, किस स्टेडियम को बदला गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है कोटला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम और अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। इसको जो है चेंज किया गया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। आपको बता देते हैं पंजाब जो है दोस्तों अरविंदर सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इसका जो है दोस्तों पंजाब का राजधानी कैपिटल चंडीगढ़, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ट्रिपल ओलंपिक, याद रखेंगे दोस्तों, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर ट्रिपल ओलंपियन और पद्मश्री सम्मानित बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होगा। बलबीर सिंह सीनियर ने 3 बार भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक चैंपियंस बनाने में भूमिका निभाई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी के फाल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में जो है स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो हमारे पास ऑप्शन है इसरो, ईसा, नासा, स्पेसएक्स। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, स्पेसएक्स। तो ये एक एरोस्पेस कंपनी है स्पेसएक्स, इस चीज़ को याद रखेंगे। न जो है फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 में फाल्कन 09 रॉकेट से हाल ही में स्टारलिंक 28, याद रखेंगे दोस्तों, मिशन क्या है उसका नाम, स्टारलिंक 28 मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें 60 स्टारलिंक उपग्रहों का एक अन्य सेट शामिल है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने हाल ही में 10 जुलाई तक स्मार्ट किचन योजना, दोस्तों स्मार्ट किचन योजना, वो भी कब तक दोस्तों, 10 जुलाई तक के लिए जो है दिशा निर्देश करने की घोषणा की है? तो आपको बताना है दोस्तों कि वह जो है कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों केरल का जो है मुख्यमंत्री विजयन पिनराई है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ के जो है दोस्तों गवर्नर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ का जो है कैपिटल से दोस्तों तिरुवनंतपुरम, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बारे में प्रमुख पॉइंट्स बता देते हैं दोस्तों। स्मार्ट किचन योजना स्टार्ट की है 10 जुलाई तक, जो कि पिनाराई विजयन है, इस चीज़ को याद रखेंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री केरल के।
क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं, घोषणा की है। इस योजना के तहत महिलाओं को किस्त की योजनाओं में कम ब्याज दर के साथ अपने रसोई घर के नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा ऋण दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया था या है? तो ये इसका जो है दोस्तों आपको बता देते हैं। कल का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना था। तो बहुत लोग जो है दिए हैं दोस्तों, उनको धन्यवाद करूंगा। इसी प्रकार जो है पढ़ते रहें और जो है जवाब देते रहें। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, इसका जो है जवाब हम प्रीवियस जो वीडियो रहता है दोस्तों वहीं से आप निकालते हैं। ये रिवीजन क्वेश्चन होते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसका जवाब आपको देना था, तो इसका सही जवाब था दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप्स को और जो है एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है। ये दोनों ऐप महात्मा गांधी नरेगा के कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए जो है मददगार होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होंगी। कल का नेक्स्ट और क्वेश्चन था दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने हाल ही में एकाधिकार कानून तोड़ने पर किस फाइनेंशियल टैंक कंपनी पर 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, गूगल, IBM। तो ये चार जो है ऑप्शन है दोस्तों, इसका जो है सब जवाब अलीबाबा होगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि कल का क्वेश्चन था। इसका जवाब इसका उत्तर जो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही जवाब है अलीबाबा। इसका सही जवाब है अलीबाबा पर जो है 20,414 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि फाइनेंशियल टैंक कंपनी के द्वारा लगाया गया है दोस्तों। इससे पहले मेटुआन पिनुडू ऑडियो टैक्सी सर्विस दीदी सुकिंग पर भी जुर्माना लगाया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी होगी दोस्तों। आज के लिए जो है क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में झोंग सान को पीछे छोड़कर कौन एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? दोस्तों आप डेली अगर मेरी वीडियो पढ़ते हैं तो इसका जो है जवाब आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन है हमारे पास है दोस्तों बिल गेट्स, गौतम अडानी, जैक मा और मुकेश अंबानी। इसका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में देना होगा आपको। 24 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया या मनाया जाता है, इस चीज़ को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्रमंडल दिवस, विज्ञान दिवस, शिक्षा दिवस और महिला सुरक्षा दिवस। तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा दोस्तों इसका जवाब, और डेली जो है आपको जवाब देना होगा दोस्तों। इतना मेहनत और बहुत सारे मटेरियल ढूंढ के दोस्तों आप तक जो है नॉलेज पहुंचाता हूं, ये जानकारी देता हूं। तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और साथ में जो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़वाएं दोस्तों। जल्द से जल्द 1K कंप्लीट करने में अपना सहयोग करें दोस्तों। डेली जो है आपको ऐसे ही जो है वीडियो मिलता रहेगा नॉलेजेबल। करंट अफेयर और वैकेंसी का वीडियो आज शाम तक डल जाएगी दोस्तों। तो आप देखेंगे इस वीक का, जो कि चौथे वीक मई का वैकेंसी रहेगा, फर्स्ट वीक जून का होगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसमें जो है सारी जो है आपको नॉलेज मिल जाएगा और साथ में जानकारी अपडेट सारे मिल जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को जो है लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा रहता है, और दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट जो है वीडियो के साथ करंट अफेयर के। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।